Hello student, myself Nirankar Pandey. I am working as Associate Professor in Hygiene Institute of Pharmaceutical Education Research. I have 10-year experience to teach organic chemistry, analytical chemistry and medicines chemistry, biochemistry, etc. Today we are going to discuss about second experiment according to PCI in organic chemistry, that is to study the isomerism, to study the structural isomerism, especially आपके syllabus में structural isomerism है, to study the structural isomerism with the help of ball and stick model. ओके तो बॉल एक स्टिक मॉडल है, उसके हेल्प से हम लोग आइसोमेरिज्म को कंपेयर करेंगे और उसकी स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द थ्योरी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. यू मस्ट बी नो अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म द कंपाउंड विच हैविंग सिमिलर formula but different in their structure and different in their chemical property. Now see the isomerism. The isomerism is classified into two categories. Number one is structural isomerism. Structural isomerism, and number two is optical or stereoisomerism. Stereoisomerism. This structural isomerism further classified into five categories. Number one is CPMT. This is CPMT, the short form of these five category of structural isomerism. C for chain isomerism. P for position isomerism, and M for metamerism. T for tautomerism. And last one is F, that is functional isomerism. ठीक है बच्चों, तो ये आइसोमेरिज्म के टू कैटेगरी हुई. स्ट्रक्चरल जो कि आपको सिलेबस में इसी के बारे में आपको स्टडी करनी है विद द हेल्प ऑफ स्टिक बॉल एंड स्टिक मॉडल. स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम टू पार्ट में क्लासीफाई करते हैं. नंबर वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और नंबर टू इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. और इसमें दो टाइप के होते हैं, सिस एंड ट्रांस. दिस वन फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी. डी मीन्स डेक्स्ट्रो एंड एल मीन्स लियो. ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में उसकी स्टडी करते हैं. बट इन दिस सेमेस्टर वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विद द हेल्प ऑफ बॉल एंड स्टिक मॉडल. तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि व्हाट इज द कलर ऑफ बॉल अकॉर्डिंग टू एलिमेंट. तो यहाँ पे देखिए, व्हाइट कलर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, रेड ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, एंड येलो सल्फर को रिप्रेजेंट करता है, ऑरेंज फॉस्फोरस, ग्रीन जो बॉल होगा आपको क्लोरीन को रिप्रेजेंट करेगा, और दिस वन लाइट ब्लू बॉल रिप्रेजेंटेड टू फ्लोरीन. नाउ अब हम एक एक करके आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. अभी हमने डेफिनेशन बताया कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन दियर स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन दियर स्ट्रक्चर ड्यू टू चेंज द कार्बन चेन. कार्बन की चेन छोटी बड़ी हो जाती है, उससे क्या होता है आपका डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं, उसको हम लोग चेन आइसोमेरिज्म के अंतर्गत पढ़ते हैं. अभी हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ इस बॉल एंड स्टिक मॉडल. पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूशन का पोजीशन चेंज हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप तो सिमिलर होता है, बट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो आपका एल्किल ग्रुप होता है, दैट इज़ कार्बन की चेन होती है, वो छोटी बड़ी होती है. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में ऑलरेडी वी विल डिस्कस इन ऑनलाइन क्लासेस इन डिटेल. ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसको देखते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉल एंड स्टिक मॉडल. कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल लेते हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन का हम एग्जांपल लेते हैं. ठीक है ना, चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे देखिए पहले CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम होगा मेथ एथ प्रो ब्यूटेन, इसको बोलेंगे हम लोग, दिस नोन एज ब्यूटेन. दूसरा एक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं CH3
CH3 CH3, इसको बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देखिए, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, C4, कितने हाइड्रोजन है, 3 + 2 5 + 5 10, H10। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C4H10। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए C4H10। तो बोथ हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला, बोथ ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन दियर स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दूसरे पोजीशन पर अटैच्ड है और यहाँ पे सिंपल कार्बन की एक लंबी चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है। तो आप इस बेसिस पे आप समझ सकते हो कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन दियर स्ट्रक्चर ड्यू टू चेंज द चेन, कार्बन की चेन आपकी चेंज होगी। अब इसको हम लोग मॉडल समझने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे मॉडल में कैसा है थोड़ा, ठीक है। ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन को हम लोग देखेंगे मॉडल के हेल्प से। वी डिज़ाइन दिस 2 स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। इसमें दोनों का सिमिलर फॉर्मूला है बट आप देखेंगे कि इसके अंदर चेन आइसोमरिज्म पाया जा रहा है कि नहीं। तो आप पहले, क्योंकि देयर इज 4 कार्बन इन ब्यूटेन एंड देयर आर 4 कार्बन इज इन प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, तो दोनों के स्ट्रक्चर को आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने बॉल को चूज़ कर लिया क्योंकि यहाँ पे सभी केसेस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यहाँ पे भी है, ब्यूटेन में भी कार्बन का, सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और 2 मिथाइल प्रोपेन में भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो यहाँ पे सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ पे भी, ठीक है। तो इसका भी sp3, इसका भी sp3, सभी का sp3 है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे कार्बन को चूज़ करना है जिसमें इक्वल डिस्टेंस पे होल हो। तो ऐसे हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया है, हमारे जो टेक्नीशियन हैं उन्होंने बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया सब चीज़ों का। तो यहाँ पे देखिए हमने कार्बन चूज़ किया, 4 कार्बन आपको लेना है, उसके बाद सभी को आपको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देना है। ये हमने सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। और ऑल वैलेंसी मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, सभी वैलेंसी को आपको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देना है। जितने भी रिमेनिंग होल आपको बच रहे हैं सभी में आपको क्या अटैच करना है, हाइड्रोजन अटैच करना है। थोड़ा छोटा बड़ा इसलिए बच्चों हो जा रहा है ना, क्योंकि इसके होल थोड़ा सा डिस्टर्ब है, उसको ठीक करना है, बाद में ठीक हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, नया लगाते हैं। ये देखिए दिस वन स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन का यहाँ पे स्ट्रक्चर हम ड्रॉ बना रहे हैं आपको, अभी तुरंत रेडी हो जाएगा। सभी हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल सिमिलर होता है, बॉन्ड लेंथ भी सिमिलर होता है, तो एक जैसे ही आपको हाइड्रोजन लेना है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पे देखिए दिस वन द स्ट्रक्चर ऑफ C4H10 दैट इज ब्यूटेन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पे आप इसी से ड्रॉ कर सकते हैं और या तो दूसरा ड्रॉ कर सकते हैं, हम दूसरा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हमने लिया, इसको हम अटैच कर देंगे। पहले हम इसको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दें सभी को, ऑल 3, इसको हटा ही दीजिए, इसको ऑल 3 सब में टूटा हुआ है। हाँ, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन, जो कि आइसोमर है आपका ब्यूटेन का। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको कार्बन चूज़ करना है, सिंगल बॉन्ड चूज़ करने हैं और आपको हाइड्रोजन चूज़ करना है, ठीक है बच्चों। नाउ वी इंसर्ट दी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आपने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको एक मिथाइल ग्रुप अटैच करना है, मिथाइल ग्रुप ड्रॉ करिए फटाफट, कुछ इसमें करना नहीं है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए क्लासिफिकेशन की, स्ट्रक्चर की, एंड हाइब्रिडाइजेशन की। देन यू ड्रॉ, देन यू विल प्रिपेयर इजीली मॉडल ऑफ दीज 2 आइसोमेरिज्म। अब ऑल वैलेंसी मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन।
आप इसको हाइड्रोजन से इसको सारे वैलेंसीज को सेटिस्फाई करिए। एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। So this one the structure of 2-methyl propane. Now we see the example of some example of functional group isomerism. Okay, pause कर दीजिए। Second one is example of functional group isomerism. Functional group isomerism. In this isomerism, compound having, this is also an example of structural isomerism. In this example, the compound having same molecular formula but different in their structure due to change the functional group. Functional group के बदलने से क्या होता है कि आपका कंपाउंड चेंज होता है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल सी द सेकंड वन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म? द कंपाउंड हैविंग similar molecular formula but different in their structure due to change the functional group. For example, number one example is ethanol, CH3 OH, CH3 CH2 OH. This one known as ethanol. ये इथेनॉल होता है, इथाइल एल्कोहल। इसका दूसरा आइसोमेरिज्म देखिए, CH3O CH3, इसको बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर। तो बोथ हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? 12C2H5OH, C2H6O। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C2H6O। The compound having similar molecular formula but different in their structure due to change this one functional group. यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे इथरिक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ईथर है, ठीक है, यहाँ पे केवल ऑक्सीजन है, यहाँ पे OH ग्रुप है। तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है बट मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका दोनों का सेम है, C2H6O C2H6O। अब हम देखेंगे इसका मॉडल बना के देखें, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट 3D स्ट्रक्चर ऑफ दिस इथेनॉल एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट 3D स्ट्रक्चर ऑफ डाईमिथाइल ईथर। ओके, अब इसको हम लोग मॉडल की हेल्प से समझेंगे। सी द मॉडल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिज़ाइन दी स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो आपको सिमिलर थिंग लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्लियर कट कि कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है, तो आपको ऐसे कार्बन चूज़ करना है जिसमें टेट्राहेड्रल टाइप का होल हो, ठीक है ना। जितने भी चारों होल हैं सिमिलर डिस्टेंस में होना चाहिए, तो उसको हमने चूज़ कर लिया। यहाँ पे देखिए CH3, दिस वन इज CH2 और एक सिंगल बॉन्ड है, इसमें आपको ऑक्सीजन अटैच करना है। तो आपने ऑक्सीजन एक पे यहाँ पे अटैच किया और इसके साथ एक ऑक्सीजन अटैच किया। तो दिस वन इज द इथेनॉल। ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया बच्चों। सेकेंड वन इज हमको डाई मिथाइल ईथर। तो एक मिथाइल ग्रुप हम पहले से बना के रखे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप है आपका। थोड़ा सा ऑक्सीजन को सिमिलर कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे दूसरा मिथाइल ग्रुप है और इसको दोनों मिथाइल ग्रुप को हमको विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हमको अटैच करना है। तो वी टेक अनदर ऑक्सीजन एटम्स एंड अटैच्ड विथ दिस टू मिथाइल ग्रुप, ठीक है बच्चों। दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ डाई मिथाइल ईथर, दिस वन इज व्हाट? इथेनॉल। तो दोनों का देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें भी एक ऑक्सीजन है, इसमें 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन आपका दिखाई दे रहा है। तो इसी के हेल्प से वी कैन अंडरस्टूड दी आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल आपको हमने दिया। नंबर 1 इज चेन आइसोमेरिज्म एंड नंबर 2 इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ओके, थैंक यू वेरी मच।